अब है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसका व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। प्रस्तावना क्या है? यह संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग। इसका क्या मीनिंग है? इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता की शक्ति है, अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है तथा भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। अब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। अब है गणराज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। अब अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक। भारतीय जनता राजसत्ता का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से करती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। गणतंत्र राष्ट्र। गणतंत्र राष्ट्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। प्रारंभ में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल, बाद में 1973, ये याद रखना, में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मानकर निर्णय दिया कि संसद द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर संशोधन किया गया है तथा इस संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता एवं अखंडता।